तो गाइस स्टार्ट करते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो तुर्किश ड्रामा ओजी गागिज। इधर ताजी मिशाल को किडनैप करने आ रहा होता है कि वो लैला को वहाँ देख लेता है। वो लैला के पास जाता है, कहता है लैला तुम यहाँ कैसे? वो कहती है कि मैं मिशाल को देखने आई हूँ। मिशाल कैसी है? मिशाल के साथ मेरी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गई, इसलिए मिशाल को लेकर घर वापस आ जाती है और लैला के बाबा के पास कॉल करती है। कहती है कि मैं मिशाल को लेकर ठहरे लेकिन आप नहीं आए, आप जल्दी इस तरह कुछ करें और बच्ची को मिशाल को यहाँ से निकालें, यहाँ से अगवा करें। अगर कमालदारों को पता लग गया तो वो किसी को नहीं छोड़ेगा। अभी वो बातें कर रही होती है कि मिशाल ये बातें सुन लेती है। मिशाल लैला के पास कॉल करती है कि आंटी अच्छी नहीं है, वो मुझे मारना चाहती है, अगवा करना चाहती हैं। लैला उसको समझाती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, बस तुम आंटी का कहना मानो। उधर वो सुन लेती है, मिशाल से कहती है कि तुम लैला आंटी को बता रही है तुम बहुत गलत कर रही, अब तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। उसको पकड़ के चली जाती। आमिर रिहान से पूछते तुम कहाँ गई थी, तो वो बताती है कि मैं हॉस्पिटल गई थी। इधर आपा को शक होता है कि रिहान आमिर और सब घर वालों से कुछ छुपा रही है, इसका पता करना होगा। वो रिहान का पीछा करते हुए हॉस्पिटल जाती है। वहाँ हिकमत को देखकर बहुत परेशान हो जाती है। वो उस हिकमत साहब उसको बताते हैं कि मैंने रिहान को मना किया था वो किसी घर वालों को किसी को भी ना बताए, तो तुम भी वादा करो तुम भी घर वालों में किसी को नहीं बताओगी कि मैं बहुत बीमार हूँ। इधर आपा और रिहान बातें कर रही होती है। आपा कहती है कि रिहान मुझसे गलती होगी, मैंने तुम पे शक किया, लेकिन मैंने आमिर को बताया कि तुम कल रात को आमिर फातिमा के घर गई थी। मैं ये झूठ नहीं बोला, लेकिन हमें झूठ बोलना ही पड़ा। अभी वो बातें कर रही होती हैं कि निगार ये बातें सुन लेती है। वो कहती है कि ज़रूर कुछ छुपा रही हैं। निगार जावेदा के पास जाते कहती है कि रिहान और आपा कुछ छुपा रही हैं। उन्होंने आमिर साहब से भी झूठ बोला है कि कल रात रिहान फातिमा के घर थी, वो ऐसा कुछ है जो वो छुपा रही हैं। जावेदा इस बात का पता करने के लिए वो रिहान की आपा फातिमा के घर कॉल करती हैं। फातिमा उसको बताती है कि रिहान मेरे घर आई ही नहीं, बल्कि मेरी कब से मुलाकात भी नहीं हुई। इधर लैला को शक होता है कि मिशाल ने जो कुछ कहा सच तो नहीं, कुछ गड़बड़ है ज़रूर। वो फैसले का पता करती है, डिटेल निकालती है, लेकिन उसको पता लगता है कि लड़की अच्छी नहीं है। वो बहुत परेशान हो जाती है। वो कमाल के घर जाती है। घर जाकर वो देखती है कि मिशाल वहाँ पर कोई नहीं होता, मिशाल भी नहीं होती। अचानक कमाल आ जाता है। वो कमाल को बताती है कि मिशाल को अगवा कर लिया गया है, वो लड़की अच्छी नहीं है, हमने उस पर यकीन किया, उसने पर मिशाल को अगवा कर लिया, हमें उसको ढूंढना। दोनों मिशाल का पता करते हुए घर से चल बढ़ते हैं। लैला उस लड़की का अता पता करते हुए उसके घर तक पहुंच जाती है। वो अचानक मिशाल को फैसले के पास देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो कमाल के पास कॉल करने लगती है कि फैसले के आदमी कुछ उसके गन पॉइंट रख लेते, उसको पकड़ लेते, इसलिए लैला को भी अगवा कर लेती है। मिशाल कहती है आंटी मुझे यहाँ से निकाले, मुझे यहाँ से बचा ले। जावेदा फातिमा के पास का रिहान के बारे में पता करती है। वो कहती है फातिमा कहती है कि रिहान आई ही नहीं। अचानक फातिमा को जावेदा घर बुला लेती है। वो कहती है कि रिहान मुझसे कब से मिली ही नहीं, कब से मुलाकात ही नहीं हुई। जब ना रिहान आमिर को पता लगता है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है कि रिहान ने मुझसे झूठ। जावेदा खुश हो जाती है कि अब पता लगेगा रिहान से झूठ बोलने का अंजाम। अब रिहान गुस्सा करेगा आमिर और इसको घर से बाहर निकालेगा। इधर कमाल को कॉल आती है, फैसले के घर का पता लगता है तो वो फ़ौरन वहाँ जाता है। वहाँ लैला को देख के परेशान हो जाता है। लैला होश में आती है, उसे कहती है कि मिशाल को वो फैसले यहाँ से ले गई है, अगवा कर लिया गया है। दूसरी जानिब लैला का बाबा फैसले तक पहुंच जाता है। फैसले उसको देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। वो फैसले से कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया, तुम्हारा धोखे का अंजाम बहुत बुरा है। वो उसको वहाँ पर मार देता है। वो मिशाल को पकड़ता है तो मिशाल वहाँ से गायब हो जाती है। वो ताजी को कॉल करता है कि मिशाल यहाँ पर थी, लेकिन यहाँ से गायब हो चुकी है, वो भागनी कहीं नहीं चाहिए। तो प्लीज़ मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा। लव यू, बाय।